अमेरिका की सबसे बड़ी किडनैपिंग हुई थी 1 मार्च 1932 को, जब अमेरिका नेशनल को 4 दिसंबर को 20 माह के बच्चे को उसके घर से अंदर से अगवा किया था। ये उस टाइम का सबसे बड़ा वाक़या था। पुलिस, मीडिया और पूरी गवर्नमेंट उसकी ऊपर ही तलाश कर रही थी, पर मसला ये था कि कोई पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिल रहा था जिससे वो किडनैपर को ढूंढ सके। ना पूरे घर में उसके खिलाफ कोई भी निशान था, ना फिंगरप्रिंट से, ना कोई चीज़ था, ना पूरे घर में कोई उसको देखा। उस घर में सिर्फ 6 अफराद मौजूद थे। हर टाइम उस घर में एक मियाँ मौजूद होती थी उसका ख्याल रखने के लिए। पुलिस हैरान थी कि आखिर कैसे वो किडनैपर इतने लोगों के होते हुए घर के बीच से इतनी आराम से बच्चे को ले जा सकता है, और किसी ने उसको देखा तक नहीं। एक बार तो पुलिस को कंफर्म इस पूरे मामले में घर का कोई बंदा शामिल लाजमी है। महीनों गुजर गए, पुलिस ने हर तरह से सबसे पूछताछ की और हर तरह से उस किडनैपर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और हर तरह से उसको किडनैपर को ढूंढा। लेकिन आखिरकार 1.5 साल बाद पुलिस ने उस किडनैपर को पकड़ ही लिया। अब सवाल ये होता है कि पुलिस को पकड़ा तो 1.5 साल तक क्या करता रहा और 1.5 साल तक क्यों नहीं पकड़ पाई। ये कहानी शुरू होती है 1 मार्च 1932 को, जब जास्मिन बर्के अपनी बीवी के साथ अपने रूम में था और उनका 20 माह का बच्चा ऊपर वाले फ्लोर पर सो रहा था। बेटे के साथ हर टाइम मेटिगोना की औरत एक होती थी जो उसका ख्याल रखती थी। रात के 9 बजे चांस विल्बन कमरे ज़ोर ज़ोर से खटकता है और कोई चीख चीख कर उसको बुला रहा होता है। चांस ने भाग कर दरवाज़ा खोला तो सामने बच्चों को संभालने वाली एंडी खड़ी थी। उसने रोते हुए कहा, चार्ल्स को बताया कि बच्चा कमरे में नहीं है। पूरे घर में उसको ढूंढा लेकिन बच्चा नहीं मिला। इनके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वो उसकी बेगम बात का ऊपर गए, देखा तो बच्चा वाकई कमरे में नहीं था। वो ये सोच ही रहे थे कि आखिर कैसे इतने लोगों के होते हुए बच्चा गायब हो सकता है। तो इतने में उसकी बीवी को खिड़की के पास एक ख़त मिला जिसमें लिखा हुआ था, चार्ल्स तुम्हारा बेटा मेरे पास है। अगर अपने बच्चे को बचाना सही सलामत चाहते हो तो मुझे $50 लाख मुझे दो और अपना बेटा मुझसे ले जाओ। ये पढ़कर चार्ल्स ने फ़ौरन ही पुलिस को इत्तला की, क्योंकि चार्ल्स एक बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा इंसान था। 10 मिनट के अंदर हज़ारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर आ गए, चार्ल्स के घर पे आ गए। वहाँ पर पुलिस ने सबसे पहले यही कोशिश की किसी तरह के उस किडनैपर के फिंगरप्रिंट्स या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे उस किडनैपर को पकड़ा जाए कि आसानी हो। पर पुलिस को वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ अगर किडनैपर कुछ रह गया था वो एक सीढ़ी जिससे चढ़कर वो चार्ल्स के बेटे के रूम तक पहुँचा था, पर उस सीढ़ी पर भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं था, कोई निशान नहीं मिला, क्योंकि उस किडनैपर ने ग्लव्स पहने होते। पुलिस ने नज़दीक के जितने भी रोड्स थे, हाईवे थे, उनको नाकाबंदी कर दी और आने जाने वाले सारी गाड़ियों को चेक किया, क्योंकि पुलिस को यही लग रहा था कि किडनैपर इतने कम टाइम में ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए पूरी रात लोग नज़दीकों के लिए सर्च ऑपरेशन किए, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। अगले दिन तक ये पूरे अमेरिका में फैल गई और पूरा मुल्क इस 20 साल के बच्चों के लिए परेशान था। उस टाइम चार्ल्स के बच्चे के 6 अफराद में 2 शेफ़ थे जो खाना पकाते थे, 2 सफाई करने वाले, एक माली और एक एनी जो चार्ल्स के बेटे का ख्याल रखती थी। पुलिस ने उन सब से पूछताछ की, पर उनमें से किसी ने भी इस किडनैपर को आते हुए नहीं देखा। और बच्चे के एनी ने बताया कि वो हर टाइम बच्चे के साथ ही रहती थी, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वापस आए तो बच्चा वहाँ से गायब था। तो पुलिस इतने ढूंढने और इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था उस किडनैपर का। यहाँ तक कि 20 दिन गुजर गए पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था और ना ही उस किडनैपर का कोई दोबारा ख़त आया था चार्ल्स के, ये कैसे, कहाँ और कब कैसे देने हैं हमें। ये शायद उस किडनैपर को पता थी कि पुलिस की नज़रें हर टाइम चार्ल्स के घर पर है और हर टाइम वहाँ उनके ऊपर बंदे घूम रहे थे, तो उसके बगैर किसी भी तरह चार्ल्स के तक जो है ना खबर पहुंचाना वो नहीं हो सकता था। तो 1.5 महीने बाद उसके जो है दोस्त, एक प्रोफेसर भी थे, उनके घर पर उस किडनैपर ने ख़त छोड़ा जिसमें लिखा हुआ था कि तुम पुलिस को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा तुमको नहीं मिल सकता। अगर तुमने पुलिस को बिना बताए मेरी बात मानकर मुझे पैसे दे दी होते तो आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होता। उस किडनैपर ने कहा कि जब पैसे तैयार हो तो इस फिल्म के मशहूर सिटी स्काई मैन अखबार के ऊपर खबर छपवा देना ताकि मुझे पता चले और अगले ख़त में मैं बताऊँगा और पैसे कब और कहाँ कैसे देने हैं। तो उस ख़त के साथ किडनैपर ने बताया कि उस सूट भी भेज दिया जो उस बच्चे ने आखिरी बार पहना हुआ था। तो चार्ल्स ने
फ़ौरन ही पैसों का इंतजाम किया और अखबार में खबर छपवा दी कि पैसे तैयार हैं। उसके 2 दिन बाद ही उस किडनैपर का एक ख़त आया कि उन पैसों के एक बैग में डाल के ऊपर 12 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, उसके मेन गेट के ऊपर रख कर चला जाना और अकेले आना, किसी को अपने साथ नहीं लाना। चार्ल्स यही किया, उन पैसों में डाला और कब्रिस्तान के पास छोड़ दिया। पर उस सारे नोटों के सीरियल नंबर उसने अपने पास लिख लिए ताकि जब भी वो नोट कभी भी इस्तेमाल हो तो हमें पता चल सके और उसके किडनैपर को पकड़ा जा सके। एंड प्रोफेसर जो है ना लेके चला गया बैग कब्रिस्तान की तरफ और चांस गाड़ी में बैठकर आने का इंतजार करने लगा। प्रोफेसर एक ज़हीन और बहादुर इंसान था। उसने बैग कब्रिस्तान के रखा और ख़ुद वापस नहीं आया, वही खड़े होकर उस किडनैपर का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद किडनैपर आया, एक बंदा आया जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने जैसे ही प्रोफेसर को देखा उसने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पैसे रख के जाने को कहा था। प्रोफेसर ने कहा कि भी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम बस ये बताओ कि चार्ल्स का बेटा कहाँ पर है। तो उसने कहा कि भाई बच्चा एक नीले कश्ती के अंदर जो इस टाइम एक समंदर के किनारे खड़ा हुआ है। उसने प्रोफेसर को उस कश्ती के निशानियाँ, एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दिया उसको। प्रोफेसर ने उसको पैसे उसके हवाले किए और भागते हुए चार्ल्स के पास गया और उसको ये सारी बातें बताई। चार्ल्स ने और प्रोफेसर ने निकल गए समुद्र की तरफ। तकरीबन 20 मिनट बाद वो दोनों पहुँच गए वहाँ पर। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनको ब्लू कलर का जो निशानियाँ उसने किडनैपर ने दी थी वो कोई भी कश्ती वहाँ पर नहीं थी। चार्ल्स ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जितनी भी कश्तियाँ थी पुलिस ने उनके ऊपर तलाशी ली, पर वहाँ उनको ऊपर कोई भी बच्चा नहीं मिला। चार्ल्स समेत सब पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर वो प्रियंकर झूठ क्यों बोल रहा है। अब तो उनको मुंह मांगे पैसे भी उनको मिल गए। आखिर वो अभी चाहता क्या है। चार्ल्स ने एक बार फिर अखबार ने छपवा दी कि बच्चा वहाँ नहीं मिला है जहाँ पर उस किडनैपर ने बताया था, ताकि वो किडनैपर खबर पड़े और उसने ख़त में लिखकर बताए, उनको सही लोकेशन बताए जहाँ पर बच्चा एग्जैक्टली है। पर किडनैपर ने कोई उसका जवाब नहीं। अब चार्ल्स और फैमिली बेहद परेशान थे और इंतज़ार कर रही थी उस किडनैपर का कोई ख़त आए और उनको इनका बच्चा मिल जाए वापस। तभी चार्ल्स की बीवी ने नोट किया कि जब से उन्होंने किडनैपर को पैसे दिए हैं उस दिन से उनके घर पर काम करने वाली एक औरत काम पर नहीं आ रही है। उस औरत ने ज़िंदगी में कभी बिना बताए छुट्टी नहीं की थी और उसका एकदम से बिना बताए गायब हो जाना सबको अजीब लग रहा था। चार्ल्स ने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और जब पुलिस ने उसके घर तक पहुंची तो उसके घर पे ऊपर ताला लगा। अब पुलिस के ऊपर फोकस उसकी औरत के ऊपर था, उसको ढूंढने को ऊपर लग गया क्योंकि पुलिस को शक था कि क्योंकि इस किडनैपर के साथ इस औरत का कोई ना कोई लिंक है। पुलिस ढूंढ ही रही होती है कि पुलिस एक खबर मिलती है, एक ट्रक ड्राइवर को लोड के करीब एक बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस जब वहां पर पहुंची है, जब इन्होंने चेक किया तो इनकी बच्चे की उम्र की 20 ही माह ही थी। लाश का चेहरा सही से समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो कई दिन पुराना था और गला हुआ था। तो पुलिस चार्ल्स को भी इसके बारे में बताती है और बच्चे की लाश को मेडिकल के लिए भेज देती है ताकि पता किया जा सके कि बच्चे का क्या है। जब इसका जो मेडिकल रिपोर्ट आया तो पता चलता है चार्ल्स सिलेंडर का ही बेटा है और कोई भी नहीं था, इस बच्चे इसका ही होता था। चार्ल्स अपने बच्चे की लाश देखकर अपने बिल्कुल पूरी तरह टूट गया था कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि पैसे मिलने के बावजूद उस किडनैपर ने उसके बेटे को क्यों मारा। चार्ल्स दिन भर में पुलिस से कहा चाहे जितने ही पैसे लगे और जो भी हो मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। पुलिस के पास उस किडनैपर का कोई सबूत नहीं था, पर जिस औरत ने चार्ल्स के पर घर काम छोड़ दिया था पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया। एक हफ्ते बाद उस औरत के उसके बेटे घर से पकड़ लिया और उसे पुलिस स्टेशन लाया। उसको और औरत ने बताया कि उसकी बेटी का तबीयत से नहीं था इसलिए वो काम पर नहीं आ रही थी, कुछ दिनों बाद आ जाएगी। पुलिस ने 4 घंटे तक उसको बिठाया, पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा और तरह तरह के सवालात किए। उसने पुलिस के सारे सवालात दिए मगर पुलिस को उसके जवाब समझ नहीं आए। कोई सबूत न होने की वजह से उसको छोड़ दिया, पर बहुत डराया धमकाया और एक हफ्ते बाद फिर से पुलिस स्टेशन आने को कहा। जब एक हफ्ता गुजर गया तो औरत जब पुलिस स्टेशन नहीं आई तो पुलिस के घर पर गई और दरवाज़ा खटखटाया तो उसका किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत देर दरवाज़ा खटकाने के बाद भी किसी ने जब नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर चले गए। जैसे पुलिस अंदर चले गए तो वो हैरान रह गए क्योंकि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी और उस औरत से उसकी लाश मिली। अब पुलिस को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि उस किडनैपर का मतलब उसको तभी पकड़ा जा सकता था जब वो इन पैसों को इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि पुलिस ने उनके सब जो है ना प्रिंट करके रख दिए थे, सीरियल नंबर हर दुकानदार को दिए थे ताकि कोई भी इस सीरियल नंबर वाले को नोट को लाता है तो पुलिस को इत्तला करता है। 1 साल गुजर गया पर ये नोट कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुए थे और सब ने उस किडनैपर को पकड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी। आखिरकार 1.5 साल के बाद पुलिस स्टेशन को एक पेट्रोल पंप से इत्तला मिलती है कि उनके पास एक नोट आया है जो उन सीरियल से मैच करता है। पुलिस फ़ौरन उसके पास पहुंची, जब चेक किया तो कि वाकई उन्हीं नोटों में से एक नोट था।
पुलिस ने वो पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि उस शख्स को जानते हो, तो उसने कहा कि मैं जानता तो नहीं हूँ उस शख्स को, पर मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया है क्योंकि मुझे इस शख्स थोड़ा अजीब लग रहा था और बहुत जल्दी में था। पुलिस ने जब गाड़ी का नेट चेक किया, उसका डेटा निकाला तो वो गाड़ी ब्लू रिचर के कारपेंटर के नाम से थी। तो पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया और उसी दिन उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया। जब उससे पूछा गया तो ये नोट तुम्हारे पास कैसे आए, तो उसने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं है, मेरे दोस्त के हैं जो इस वक्त अमेरिका से बाहर है। पर पुलिस ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया और पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। तलाशी लेने का सोचा, जब तलाशी ली पुलिस उसके घर से वही पैसे और वही हर चीज़ मिला और वही चीज़ मिली जिससे सीढ़ी उस घर से सीढ़ी मिली उसी तरह की, और उस घर से बहुत से ऐसे जो है ना सबूत मिले जिससे पता चल रहा था कि भाई इसी ने ही किने पर है और यही कातिल है। वही पैसों का बैग मिला, वही लकड़ी वाली सीढ़ी मिली, हर चीज़ वही मिला जिससे चढ़कर उसने बच्चे को अगवा किया था। और भी बहुत से ऐसे सबूत मिले थे जिससे साफ साफ पता चलता था कि ब्लू रिचर जी उसी कातिल है और किडनैपर भी है, जिसे 20 माह के बच्चे को अगवा करके कत्ल कर दिया। बाद में उसने मेरी बात तस्लीम कर ली कि हाँ उसने बच्चे को मारा नहीं। जब वो बच्चे को लेकर भाग रहा था तो उसका सर किसी चीज़ से टकरा गया और बच्चा उसी टाइम ही मर गया था। उसके बाद दोनों को सज़ाए मौत की सज़ा दी गई, जिसमें इसको हज़ारों लोगों के सामने लोहे वाली कुर्सी पर बिठाकर करंट देकर मारा गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और मैं और आप मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक अपना आप बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।